Hello guys, welcome to Anonymous UPSC Aspirant. In this video I'm going to talk about mental health and UPSC. Before I start, I'd like to tell you a little bit about myself. I guess if you're here, you probably know that I've cleared prelims in 2021 and 2022. In 2021 I missed the mains cutoff by 18 marks, and in 2022 I'm awaiting the mains result. Right? What you probably might not know about me is that I am a doctor, and as a doctor I believe it is my responsibility to let this information that I'm giving out right now reach every aspirant. See, mental health, anxiety issues, they are very common in this preparation. So in this video we are going to look at these 4 questions. Why does mental health matter? There are some basic principles, what you need to look out for, and what have my experiences been. And I think I have some important experiences that I can share with you. Alright, so why does it matter? Firstly, it is because you matter. And take this seriously, and maybe, I don't know, maybe this might feel like something that doesn't matter to you right now, but later I'm sure you'll realize this, that you are much more important than this exam. होता क्या है यार कि see, maybe 10 lakh people want to become IAS officers at one point of time, and they have 6 attempts, but in 6 years only, if I speak of the general category, maybe 600 people are going to become IAS officers, right? And this 10 lakh will also keep increasing over those 6 years. So the harsh reality is that most of us will not clear this exam. But if we let this exam affect us so much कि आगे की लाइफ ख़राब हो जाए, है ना, then what will we do after this? And मैं यहाँ पे ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ ख़राब करी है इस एग्ज़ाम की वजह से, एंड आई टेल यू दैट लेटर. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आप उससे इफेक्ट शायद ना हो, एंड मे बी इफ़ वन पर्सन कैन बी कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट आई हैव मेड, माई पर्पस हियर इज़ डन. दूसरी चीज़ है यार, फैमिली मैटर्स. ये मेरी लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट है. सबसे पहले मैं खुद हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ है, मेरी सैनिटी है, मेरी लाइफ है. उसके बाद मेरी फैमिली है. फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है. फैमिली मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मच 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 मोर देन द एग्ज़ाम. बिकॉज अगर एग्ज़ाम के चक्कर में कहीं ऐसा हो जाए कि लाइक देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद माई फैमिली, तो उससे बेटर तो मैं चाहूँगा मेरा रिज़ल्ट ना हो, बट मेरी फैमिली ठीक रहे. एंड मेंटल हेल्थ यहाँ पे क्या इफेक्ट करती है, दैट इफ़ योर मेंटल हेल्थ इज स्क्रूड अप, आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं ना अपनी फैमिली के साथ, वो भी स्क्रू अप होने लग जाती हैं. हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी, जो हमारे लिए बेस्ट चाहते हैं, जो हमारी हेल्प करना चाहते हैं, हम उनको भी इग्नोर करने लगते हैं, उनसे बात नहीं करने लगते. हम चाहते हैं कि हम एक कमरे में लॉक हो जाएं और यहाँ से तभी निकलेंगे जब हम IAS बन जाएंगे. बट इससे होता क्या है कि हमारे ऊपर एक स्पॉटलाइट इफेक्ट होता है. हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमें देख रही है और बस वेट कर रही है कि हम कब सक्सेसफुल होंगे या कब फेल हो जाएंगे. बट एक्चुअली पूरी दुनिया में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता हमसे. एंड इस स्पॉटलाइट इफेक्ट की वजह से हम अपनी फैमिली को भी इग्नोर करने लगते हैं. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार कि देखो, एग्ज़ाम प्रिपरेशन डज डिपेंड ऑन इट, है ना. अगर आप मेंटली हेल्दी हो, अगर आप हैप्पी हो, डिप्रेस नहीं हो, तो ऑब्वियसली योर रिजल्ट्स विल बी बेटर. इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. एंड लास्ट में कहूँगा कि फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स आउटसाइड ऑफ द फैमिली ऑल्सो डिपेंड ऑन इट. तो जो मैं प्रायोरिटी लिस्ट की बात कर रहा था, मैं तो ये सोचता हूँ कि सबसे पहले हम खुद हैं, फिर हमारी फैमिली है, फिर एग्ज़ाम है, और फिर जाके कहीं फ्रेंड्स और रिलेशनशिप्स, गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, बट इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में. अब ये आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता सकता हूँ इस वीडियो में. सो जस्ट लुक एट दिस, सम बेसिक प्रिंसिपल्स, राइट, जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट हैं. दिस आई हैव लर्नड ओवर द ईयर्स. आई स्पेंड मे बी 2 years, लास्ट 2 years में यही कर रहा हूँ. 2021 जनवरी में आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, एंड तब से मैं UPSC में ही लगा हुआ हूँ. तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक आर द बेसिक प्रिंसिपल्स. पहला है कि कुछ अनकंडीशनल रिलेशनशिप्स होने चाहिए, जहाँ पे कोई लेना देना ना हो. आप कभी भी उनको फॉर ग्रांटेड ले सकते हो, आप कैसे भी उनसे बात कर सकते हो, वो भी आपसे कभी भी बात कर सकते हैं. एंड देयर इज़ नो एक वो फॉर्मेलिटी नहीं है उस रिलेशनशिप में. जनरली दिस हैपन्स फॉर मी, दिस हैपन्स विद माई फैमिली. आई शेयर एवरीथिंग विद देम. एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग. माई मदर नोज़ व्हेन आई हैव गॉन थ्रू अ बैड ब्रेकअप. सो मे बी आई नो सबके घर में ऐसा माहौल नहीं होता. सो सम फ्रेंड्स, सम मे बी नॉन UPSC फ्रेंड्स आप ऐसे ढूंढ सकते हैं. सम पर्सन यू नीड टू फाइंड जो अनकंडीशनल है, मतलब जिस पे कोई
कोई बंदिश नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है उस फ्रेंडशिप पे, वो हमेशा रहेगी, एज इट इज़ रहेगी। दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यूपीएससी शुड नॉट बी द फर्स्ट एंड लास्ट रिजॉर्ट। आई नो आई विल नॉट, दिस इज़ नॉट द बेस्ट थिंग टू से, बट ये फैक्ट है। द फैक्ट दैट आई एम अ डॉक्टर एंड आई हैव अ करियर बैकअप, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ सैनिटी। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरा एक फ्रेंड है, लेट्स कॉल हिम एस, उसकी लाइफ में मे बी यूपीएससी इज़ हिज ओनली रिजॉर्ट, द फर्स्ट एंड मे बी द लास्ट रिजॉर्ट। तो जो प्रॉब्लम्स उसने उस वजह से फेस करी हैं, मैं वही देख के आपको बता रहा हूँ कि मे बी पहले अटेम्प्ट में नहीं, मे बी दूसरे अटेम्प्ट में नहीं, बट डेफिनेटली आपका एक करियर बैकअप बहुत ज़रूरी है एटलीस्ट। एंड करियर बैकअप इज़ नॉट, ये भी याद रखो कि करियर बैकअप का मतलब एक और एग्ज़ाम नहीं है। करियर बैकअप मीन्स जो आपके पास हमेशा है, ऑलवेज़ अवेलेबल, वही होता है करियर बैकअप। जो कभी ना कभी, मतलब आप कभी ना कभी कैसा भी कुछ भी हो जाए, आप उस पर जा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आप व्हेन यू बिकम 25 ईयर्स ओल्ड, जैसे मैं अभी हूँ, उसके बाद यू विल हैव दिस फीलिंग कि आपके फ्रेंड्स सारे काम कर रहे होंगे एंड देन यू नीड दिस करियर बैकअप। हाँ, आई एम नॉट यूजिंग इट, मेरे सारे फ्रेंड्स पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, दे आर अर्निंग मनी, मैं नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट आई हैव इट। बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, और ये मेरी खुद की टेक्निक है, दैट यू इमेजिन द वर्स्ट। अगर आप नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स दे रहे हो तो आप सोच लो कि यार चलो मान लो मेरा नहीं हुआ, इफ़ आई फेल नेक्स्ट ईयर तो मैं क्या करूँगा, मैं प्री फेल होऊंगा तो मैं क्या करूँगा, मैं मेंस फेल होऊंगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इंटरव्यू फेल होऊंगा तो मैं क्या करूँगा, मेरी रैंक आ गई, मैं आईएएस नहीं बना तो मैं क्या करूँगा। ये सब करके ना एक यू राइट इट ऑन वन पेज और इसको एक जगह लिख लो। इससे आपकी एंग्जाइटी जो है ना, मेरे हिसाब से एटलीस्ट 50% कम हो जाएगी। पहले ही इमेजिन कर लो ना। हम नहीं तो क्या होता है, हम डरते रहते हैं, यार नहीं हुआ प्री, तो प्री नहीं हुआ तो, प्री नहीं हुआ तो, मेंस नहीं हुआ तो। आप एक जगह लिख लो। नेक्स्ट चीज़ है कि ट्राई एंड बी एक्सप्रेसिव। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे अंदर बहुत बातें रह जाती हैं जो हम लोगों को बता नहीं पाते, स्पेशली इस प्रिपरेशन में। एंड फैक्ट ये है कि इस दुनिया के बाहर, यूपीएससी की दुनिया के बाहर बहुत लोग समझते भी नहीं हैं इसको। तो लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ट्राई एंड बी एक्सप्रेसिव, अपनी बातों को खुल के बोलो। हाँ, इसमें आपको वल्नरेबल होना पड़ेगा, लोगों के सामने अपनी वीकनेसेस को दिखाना पड़ेगा, बट ठीक है यार, दिस इज़ नॉट, मतलब परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी है। और यही नेक्स्ट पॉइंट है कि डोंट ट्राई टू बी ग्रेट, टेक योर बैटल्स। सी यू कैन नॉट बी परफेक्ट एट एवरीथिंग, है ना। आप सोचो कि मैं रोज़ 10 घंटे पढ़ भी लूँगा, मैं जिम भी चला जाऊँगा, ठीक है, फिर मेरी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे से हेल्दी रहेगी, मैं फैमिली के साथ भी बेस्ट रिलेशनशिप मेंटेन करूँगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, यू हैव द राइट, द एब्सोल्यूट राइट टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है। गलतियाँ करने का अधिकार है आपको। अगर आप गलती करोगे तभी आप सीखोगे। जस्ट रिमेंबर दिस। सॉरी, ये थोड़ा नीचे चला गया। यू हैव द एब्सोल्यूट राइट टू मेक मिस्टेक्स। यू कैन मेक एनी मिस्टेक यू वांट एंड आपके पास उसका राइट है, आप गलतियाँ कर सकते हो। तो प्लीज़ परफेक्ट बनने की कोशिश मत करना। देन लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे मीन्स वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। जैसे मैं अभी कह रहा हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स पीजी कर रहे हैं, वो क्या सोचेंगे, यार 2.5 साल से यूपीएससी या 2 साल से यूपीएससी में लगा हुआ है और देखो इसका तो कोई कुछ अभी तक हुआ ही नहीं है। हो सकता है मैं इस बार भी मेंस फेल हो जाऊँ, कोई गारंटी थोड़ी है कि मेरा मेंस होने वाला है। तो लेकिन ये फीलिंग इस एग्ज़ाम में आपको एंड करनी पड़ेगी। एंड ये कहीं ना इस पॉइंट से लिंक्ड है, दिस पॉइंट दैट यूपीएससी कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी द फर्स्ट एंड लास्ट रिजॉर्ट। जब ये होगा तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देन डू समथिंग फॉर अदर्स। एंड मेरे लिए दिस डू समथिंग फॉर अदर्स इज़ मेकिंग दीज वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। तभी आपने देखा होगा मैंने आज तक किसी वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए या लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए नहीं बोला है। आप ये चेक भी कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ माई रिलीज़ एंड यू नीड अ रिलीज़ लाइक दिस, जहाँ पे आप खुल के बात कर सको और आप यू आर डूइंग समथिंग फॉर अदर्स। स्पोर्ट्समैनशिप ओवर गेम्समैनशिप। जब क्रिकेट का मैच हार जाती है इंडिया, तब भी हमारे कैप्टन, जैसे पहले विराट कोहली था और अभी रोहित शर्मा है, तब भी जाके वो दूसरे प्लेयर से हाथ मिलाते हैं। आपने मोहम्मद रिजवान, अगर एक फुटबॉल पाकिस्तान का जो वो विकेट कीपर है, उनको देखा हो तो वो हमेशा दूसरी टीम के सामने ही इज़ टॉकिंग टू देम, उनके सामने हैप्पीली उनसे बात करेंगे। मुझे उनकी बहुत अच्छी बात लगती है। हम कंपटीशन में हैं, हम सारे कंपेटिटर्स हैं, बट स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब है कि आप अपने कंपेटिटर्स को अपलॉड करो, और गेम्समैनशिप का मतलब है कि आप एट ऑल कॉस्ट उनसे जीतना चाहो, ठीक है। यू नीड स्पोर्ट्समैनशिप, नॉट गेम्समैनशिप। हैव हेल्दी कॉम्पिटिशन। जीतो, बट अगर समबडी इज़ बेटर देन यू
देन देन एक्सेप्ट इट, ट्राई टू बिकम बेटर, उन्हें पीछे मत खींचो। देन मैनेज एक्सपेक्टेशंस। मुझे अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे कई मैसेजेस आए कि यार मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, फैमिली से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। भाई पहले आप ये तो अग्री करो और ये आप देखो कि यूपीएससी में एवरेज सिलेक्शंस मैक्सिमम थर्ड अटैम्प्ट में है, उसके बाद फोर्थ अटैम्प्ट में है, उसके बाद फिफ्थ अटैम्प्ट में है, उसके बाद सेकेंड अटैम्प्ट में है, उसके बाद सिक्स्थ अटैम्प्ट में है और फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में है। और ये यूपीएससी की खुद की जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें बताया होता है। जो एवरेज एज है अभी लबासना एंटर करने की वो 28 ईयर्स है। तो प्लीज़ ये टॉपर्स की वीडियोस देख के कि यार इसका तो फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया, उनकी बहुत अमेजिंग बात है कि उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में कर लिया, ग्रेट जॉब, बट हमें उनके जैसा बनने की कोशिश करनी है। बट उस चक्कर पे अपने ऊपर इतना बर्डन नहीं कर लेना कि हमसे नॉर्मल चीज़ें भी मैनेज नहीं हो रही और हम एंग्जाइटी और स्ट्रेस में ही जीते जा रहे हैं। और ये मेरे साथ हुआ है, आई हैव डन ऑल ऑफ दीज मिस्टेक्स। ये जितने प्रिंसिपल्स यहाँ लिखे हैं ये सारे ऐसे आए हैं जब मैंने ये गलतियाँ करी हैं और मैं सीखा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देन अवॉइड इमोशनल ओवर डिपेंडेंस। किसी एक बंदे पे कभी ओवर डिपेंडेंट मत हो, बिकॉज दे कैन लीव यू एट एनी टाइम। इसका मतलब ये नहीं है दैट यू डोंट कमिट टू योर रिलेशनशिप्स, एंड आई मेड दिस मिस्टेक टू, बट इट ऑल्सो मीन्स कि आप यू हैव एटलीस्ट 2-3 पीपल यू टॉक टू रेगुलरली, है ना, बिकॉज कभी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी या वो कभी बिजी होंगे, तो आप ओवर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए इमोशनली। देन फिजिकल एक्टिविटी एंड मेडिटेशन। देखो मैं अभी तक भी ये फॉलो नहीं कर पाता हूँ, आप कर सकते हो तो ग्रेट। मेडिटेशन के लिए मैं आपको एक अच्छी ऐप बता सकता हूँ जिसका नाम है हेड स्पेस, जो मैं यूज़ करता हूँ, हेड स्पेस, एंड इट इज़ वेरी गुड, स्पेशली फॉर स्टडिंग, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड देन लास्ट है प्रोफेशनल हेल्थ, इसके बारे में अभी थोड़ा आगे डिटेल में बात करता हूँ। देन व्हाट टू लुक आउट फॉर। देखो ये जो सामने क्राइटेरिया लिखे हैं ये डिप्रेशन के क्राइटेरिया हैं, ऐसे एंग्जाइटी, वर्थलेसनेस, इस टाइप की और डिजीज़ेस जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, इसके भी क्राइटेरिया होते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ के क्राइटेरिया एग्जैक्ट मेडिकल टर्म्स में चेक करने हैं तो ये DSM-5 क्राइटेरिया लिख के उस चीज़ का नाम लिख दो। DSM-5 स्टैंड्स फॉर द डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल 5। इसमें एक क्राइटेरिया दिया हुआ है फॉर एवरी सच डिजीज़, जैसे कि एंग्जाइटी, जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, साइकोसिस, न्यूरोसिस, बाइपोलर डिसऑर्डर एक्सेट्रा। तो आप वहाँ पे इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। कभी भी ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, नेवर एवर सेल्फ डायग्नोज। आप खुद को डायग्नोज करने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। ये सिर्फ ये आपको क्यों बता रहा हूँ DSM-5, ताकि आपको पता चल जाए कि ये वार्निंग साइंस हैं और आप एक प्रोफेशनल के पास चले जाओ। जैसे कि डिप्रेशन के क्या साइंस होते हैं, डिप्रेस्ड मूड फॉर मोस्ट ऑफ द डे, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़, ठीक है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस या वेट गेन। इसका मतलब है आपका 5% बॉडी वेट से ज़्यादा चेंज होना चाहिए, तब उसको सिग्निफिकेंट वेट लॉस गेन कहेंगे। इंसोम्निया, इनएबिलिटी टू स्लीप या हाइपरसोम्निया, टू मच स्लीप, ठीक है। साइकोमोटर एजिटेशन, मतलब आप बहुत रेस्टलेस हैं और ये बात दूसरों को दिख रही है। फटीग, आप पूरे दिन टायर्ड फील करते हैं। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, डिक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन, सुसाइड आइडिएशन, आई हैव फेल्ट दिस। सुसाइड आइडिएशन मीन्स कि आपका मन करे सुसाइड करने का। और डेथ विश, इनमें फ़र्क ये होता है कि डेथ विश में आपको लगता है कि बस मैं मर जाऊँ किसी तरह, मैं सुसाइड नहीं करना चाहता, एंड सुसाइड आइडिएशन मीन्स कि आप सुसाइड करना चाहते हो। अगर इन क्राइटेरियाज में से यू हैव मोर देन 5 ओवर अ 2 वीक पीरियड, यू माइट बी इन क्लिनिकल डिप्रेशन। अगेन ये बात याद रखो, प्लीज़ कभी खुद को सेल्फ डायग्नोज मत करना, ऑलवेज गो टू अ प्रोफेशनल। एंड यहाँ से मैं आता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस पे। मुझे लगा था ये जर्नी मेरे लिए स्मूथ होगी। जब मैंने नीट दिया था और जब मैं MBBS करने गया था, आई हैड अ वेरी गुड ऑल इंडिया रैंक एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ गुड कॉलेज, तो मुझे लगा था कि मैं ये एग्ज़ाम भी निकाल लूँगा। तो हुआ क्या, प्रीलिम्स 2021 हुआ। प्रीलिम्स 2021 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया, तो मैं और खुश हो गया कि अब तो मैं कर ही लूँगा। बट प्रॉब्लम आई मेंस में, आई वॉज वोफुली इल प्रिपेयर्ड और मुझे लगा था कि मेरा तो पक्का हो जाएगा, like before I had given the prelims, but after the prelims I realized that maybe I am not prepared enough। and आप इस चैनल पे जाके वीडियो भी देख सकते हो, मैंने खुद बोला था शायद एक ही वीडियो में that I fully expect to fail। वो एक डिफेंस मैकेनिज्म था, बिकॉज मुझे पता था मेरा नहीं होगा, like I am not prepared enough। हुआ क्या, जैसे मेंस पास आया, हम बोल तो देते हैं I am expecting to fail, बट हम रेडी नहीं होते एक्सेप्ट करने के लिए। तो मेंस जब आया, आई गॉट
अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी। मैं एक लाइब्रेरी में जाता हूँ पढ़ने के लिए, मैंने लाइब्रेरी जाना छोड़ दिया, मैंने दोस्तों से बात करना छोड़ दिया, एंड मुझे पता है वो शायद मेरी लाइफ का वर्स्ट टाइम था। तो आफ्टर मीन्स 2021, एंड हाँ, हियर लाइक देर वर सम इशूज़ इन माई फैमिली, मे बी अ डेथ इन माई फैमिली of somebody very close to me before the prelims, maybe 5-6 months before prelims, which maybe I still haven't recovered from at some point, है ना। तो आफ्टर मीन्स 2021 फरवरी में मैंने रेगुलरली एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना शुरू किया, एंड आई एम टेलिंग यू दिस वेरी ओपनली ऑन दिस प्लेटफॉर्म दैट आई गो टू अ साइकोलॉजिस्ट रेगुलरली मतलब रेगुलरली, फॉर एंग्जाइटी इशूज़, फॉर स्ट्रेस इशूज़, एंड शी हैज़ हेल्प मी अलॉट। मेरी जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है, थेरेपी दी है, और इस मेंस के पहले भी मुझे ये लाइक थेरेपी ने बहुत हेल्प किया। बीच में मैंने जाना छोड़ दिया जब मुझे नॉर्मल लगा, बट जैसे ही मुझे प्रॉब्लम आती है आई गो टू अ साइकोलॉजिस्ट। तो इससे मैं एक बताना ये चाहता हूँ यार कि प्लीज़ 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 सीक प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है। प्लीज़ सीक प्रोफेशनल हेल्प जब आपको कोई भी वार्निंग साइन लगे। आपके फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये हमारी सोसाइटी में बहुत लोग आपको कहेंगे अरे कुछ नहीं होता मेंटल हेल्थ, मैं बताता हूँ, तू मेरे से बात कर ले ठीक हो जाएगा, चल बाहर घूमने चलते हैं ठीक हो जाएगा। बट मैं आपको इसकी एक एनेक्डोट देता हूँ। मान लो आपको डेंगू हो जाए, तो क्या आप बोलेंगे कि यार कोई डेंगू वेंगी कुछ नहीं होता, चल आजा बाहर घूमने चलते हैं, तेरा डेंगू ठीक हो जाएगा? नहीं बोलोगे ना। डेंगू हो जाएगा तो आपको होगा आई गो टू अ डॉक्टर। मेंटल हेल्थ भी वैसे ही है। इफ़ यू फील दैट यू हैव मेंटल सिम्टम्स, गो टू अ डॉक्टर इमीडिएटली। इसके बाद का बताता हूँ। इसके बाद जब मैंने लाइक आफ्टर मीन्स 2021 व्हेन आई फेल्ड ऑब्वियसली, एंड मुझे पता था मीन्स देते हुए भी कि मैं फ़ेल हो रहा हूँ, ऑल्दो ज़्यादा गैप नहीं था बट फिर जब मैंने प्रीलिम्स दिया यहाँ पे इन 2022, तो इससे 1 महीने पहले इन अप्रैल आई वेंट थ्रू अ रियली बैड ब्रेकअप, एंड देयर वॉज अ डेथ इन द फैमिली, एंड मतलब इट इज़ अगेन बहुत ही गंदा टाइम था। बट बिकॉज आई हैड गॉन टू अ साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज मैं वो थेरेपी ले रहा था, मैं वो लाइक आई वॉज एबल टू रिकवर, एंड आई वॉज एबल टू कीप माई हेड, एंड आई वॉज एबल टू गिव प्रीलिम्स 2022 प्रॉपरली। और उसके बाद जब फिर से मीन्स 2022 दिया, तो फिर से वही एंग्जाइटी, फिर से वही स्ट्रेस हुआ, एंड मीन्स 2022 से मुझे याद है एग्जैक्टली 3 हफ्ते पहले ऑन 28 अगस्त मेरी इतनी बुरी हालत थी कि पूछो मत। एंड देन अगेन आई वेंट टू अ साइकोलॉजिस्ट, एंड शी, वही मेरी जो साइकोलॉजिस्ट हैं, शी गेव मी सम बिहेवियरल थेरेपी। मैंने आज तक कोई ड्रग्स नहीं लिए हैं, ड्रग्स एज इन मतलब सॉरी मेडिकल टर्म है, मेडिकेशन नहीं लिए फॉर बिकॉज मेरे को पता है मेरे जो सिम्टम्स है उसमें मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल मैंने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ली है कई बार फ्रॉम द सेम साइकोलॉजिस्ट, और वो जो मैम है वो बहुत अच्छी हैं। एंड आई थिंक अगर मान लो मेरा क्लियर होता है, मैं नहीं कह रहा मेरा हो जाएगा, बट अगर मान लो हो जाता है, आई थिंक उनका बहुत बड़ा रोल है। एंड इसमें एक बहुत बड़ा रोल मेरे पेरेंट्स का भी है, हु आर ऑल्सो बोथ डॉक्टर्स, एंड दे हैव लाइक कॉन्स्टेंटली सपोर्टेड दिस। वो कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुम मत जाओ या घर पे ठीक हो जाएगा। दे हैव ऑल्सो ऑलवेज सपोर्टेड के आई शुड सीक मेडिकल हेल्प। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, अल्टीमेटली जो लास्ट मैसेज है इस वीडियो का, इफ़ एवर यू फील कि आपको कोई भी सिम्टम है या आपको ज़्यादा हो रहा है, आप DSM-5 पे देखो, नहीं देखो, बट प्लीज़ गो टू अ साइकोलॉजिस्ट। समटाइम्स ना बस अपनी बातें बाहर निकालना फ्रॉम योर सेल्फ, जस्ट स्पीकिंग एंड एक्सप्रेसिंग फ्रीली, जस्ट क्राइंग समटाइम्स हेल्प्स अ लॉट। आपको पता नहीं होता कि हम कितनी बातें बॉटल अप करके बैठे होते हैं, बट अल्टीमेटली इट इज़ वो जो वहाँ पे जब हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं तो इट फील्स वेरी गुड। एंड दैट्स ऑल आई वांटेड टू से, एंड आई होप कि एटलीस्ट एक बंदा तो इस वीडियो को देख के थोड़ा उसे बेटर लगे। मैंने सुसाइड आइडिएशन भी फेस किया है, डेथ विश भी फेस किया है। मे बी जो सारे वहाँ पे डिप्रेशन के सिम्टम्स थे मुझे कभी ना कभी इस डिप्रेशन में हुए हैं। एंड कंसिडरिंग माई मार्कशीट है, ये कोई बहुत बेकार स्टूडेंट नहीं हूँ मैं, बट इवन विद दैट मैंने ये सब कुछ फेस किया है, तो ये सब नॉर्मल है, ठीक है। इट इज़ वेरी नॉर्मल टू फेस दीज इश्यूज़, एंड जो इसका सल्यूशन है वो हमेशा प्रोफेशनल हेल्प ही है। इसका कोई स्टिग्मा नहीं है, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ। एंड मान लीजिए मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ कभी लाइफ में आगे किसी अटैम्प्ट में, तो सिलेक्ट होने के बाद भी मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील करके इस बात से कभी नहीं हटूँगा दैट आई नीडेड अ साइकोलॉजिस्ट हेल्प, बिकॉज
इस स्टिग्मा को ख़त्म करना इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर सोसाइटी. As a doctor, I felt it is my responsibility to share this with you, and that's all I want to say. I hope this video helped you.